पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? 71%। जल चक्र में पानी का वाष्प बनकर उड़ना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। पृथ्वी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। पर्वतों के प्रकार में कौन सा शामिल नहीं है? वलित, ब्लॉक, ज्वालामुखी, डेल्टा। डेल्टा। भूकंप की तीव्रता किस उपकरण से मापी जाती है? सिस्मोग्राफ। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट। ध्रुवीय भालू कहाँ पाया जाता है? बर्फीले क्षेत्र में। वायु परिवहन का सबसे तेज साधन क्या है? एरोप्लेन, हवाई जहाज। जल चक्र का अंतिम चरण क्या है? वर्षा। भारत की सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? गंगा नदी। कौन सा जीव रात में देख सकता है? उल्लू। पर्वतीय क्षेत्र में घर की छतें कैसी होती है? ढलान। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? वर्षा। इनमें से कौन सा पालतू जानवर है? शेर, गाय, चीता, भालू। गाय। रेगिस्तान में उगने वाला प्रमुख पौधा कौन सा है? कैक्टस। जल प्रदूषण का क्या कारण है? नदी में कचरा फेंकना। कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? कोयल। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंटेन। सही से बोलो। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ह्यूमस। रेल परिवहन का आविष्कार किसने किया? रेल परिवहन का आविष्कार किसने किया? जॉर्ज स्टीफेंसन ने। वन रॉन्ग। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे अधिक मेघालय। हाँ, मेघालय की किस जगह पर? मौसिनराम। 2 गलत। कहाँ पर होता है? मौसिनराम में। पृथ्वी की बाहरी परत क्या कहलाती है? भूपट्टी। कौन सा जानवर केवल मांस खाता है? मांस। हाँ। बाघ। बस बाघ? नहीं, चीता। हाँ, चीता। और भी है ना, शेर, लोमड़ी इत्यादि। सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी। बादल किसके बने होते हैं? भाप, वाष्पीकरण। बादल किसके बने होते हैं? पानी के बूंद से। जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस जल्दी बोलो, जो भी आंसर रॉन्ग। 22 मार्च। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। कौन सा संसाधन कभी खत्म नहीं होता? कभी खत्म नहीं। सूर्य का। सौर ऊर्जा, है ना? ऑप्शन रहेगा तो उससे बताना है। चक्रवात का अर्थ क्या होता है? चक्रवात का अर्थ होता है साइकिल से। चक्रवात का अर्थ क्या होता है? चक्रवात का अर्थ जल्दी बोलो। जल। चक्रवात का अर्थ क्या होता है? तेज घूमती हुई हवा। 4 रॉन्ग। क्या होगा? तेज घूमती हुई हवा। ऊंट की पीठ पर क्या होता है? ऊपर। भारत में वनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? क्योंकि पशु पक्षी का रहने का स्थान वन्य जीवों के लिए बहुत सारा है ना? और वातावरण को शुद्ध रखने के लिए हमें ऑक्सीजन मिलती है, खाना पीना भी हमें वन से ही मिलते हैं। वनों का संरक्षण जरूरत है वर्षा होने के लिए। तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, ऑप्शन रहेगा उससे लिखें। नदियाँ अपना जल कहाँ से गिराती है? समुद्र में। मरुस्थल में कौन सा पेड़ कम पानी में जीवित रहता है? कैक्टस, कीकर, है ना, नागफनी। इनमें से कौन सा जलीय जंतु है? कुत्ता, मछली, बकरी, शेर। मछली। रात के समय पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, छोड़ते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 72%। 78%। चलो इसका चले। पहाड़ों पर सांस लेना कठिन क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर हवा ऑक्सीजन नहीं होते हैं। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। प्राकृतिक आपदा नहीं है। भूकंप, बाढ़, सड़क दुर्घटना, सुनामी। सड़क दुर्घटना। जल चक्र में सूर्य की भूमिका है। जल चक्र में सूर्य की क्या भूमिका है? सूर्य क्या करता है जल चक्र में? वाटर साइकिल में क्या उसका है? वो गर्म करता है। क्या करके करता है? ठीक है, बोलो उसको साइंस की लैंग्वेज में बोलो। वो गर्म क्या करता है? गर्म करके किस चीज़ को गर्म करता है सूर्य? जल को। तो जल को करके क्या? हाँ, तो वाष्पीकृत करने में करता है। रेशम का कीड़ा किस प्रकार पर क्या है? जल चक्र से सूर्य की भूमिका क्या है? वाष्पीकरण करना। रेशम का कीड़ा किस पेड़ पर पलता है? रेशम का कीड़ा जल्दी बोलो, जो भी आ रहा है। रॉन्ग। सहतूत। किस पेड़ पर होता है? सहतूत। कौन सा जानवर झुंड में रहता है? शेर, बाघ, हाथी, तेंदुआ। हाथी। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि अधिकतम पानी के
ओजोन परत क्या करती है? ओजोन परत वो रोशनी मतलब रोशनी को कौन सी रोशनी को रोकती है? रंग हो गया, क्या होगा? अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकती है, यानी परावैंगनिक किरणों को रोकती है। पर्वतारोही ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की सांस लेने के लिए। ठीक है, कौन सा पक्षी सबसे बड़ा अंडा देता है? सबसे बड़ा अंडा, बोलो जल्दी बोलो आंसर। चलो गलत हो गया, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। कौन सा होगा? ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। वनों की कटाई का दुष्परिणाम क्या है? और ऑक्सीजन की कमी और वर्षा होना कम और ग्लोबल वार्मिंग, है ना, ग्लोबल वार्मिंग होना। चलो ये तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। समुद्र मार्ग से व्यापार के लिए क्या उपयोग होता है? समुद्र मार्ग से व्यापार के लिए क्या उपयोग होता है? समुद्री हवाई जहाज, शिप। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? सूर्य, प्लास्टिक, वायु। प्राकृतिक साधन नहीं है। प्लास्टिक। पक्षी किस अंग से उड़ते हैं? पंख। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ कटने से। पेड़ को काटने से रोकने से, है ना, पेड़ों से वृक्षों को काटने से रोकने में। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? पौधा अपने फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। जल चक्र में बादलों से जल का पृथ्वी पर गिरना क्या कहलाता है? वर्षा। ठीक है। मनुष्य के शरीर में रक्त का संचार कौन करता है? रक्त का हार्ट। श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? ब्रेन। ब्रेन श्वसन करता है। सांस किस अंग से लेते हैं? नोज और फेफड़ा। क्या होगा इसका? फेफड़ा। वनों की कटाई से क्या होता है? वनों की कटाई से वर्षा कम होती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी होती है। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। सबसे मेन कारण क्या है? पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण है? पेड़ लगाना, वर्षा, रासायनिक अपशिष्ट जल में डालना, जल संरक्षण। रासायनिक अपशिष्ट जल में डालना। हमारी कौन सी ज्ञानेंद्रियां स्वाद पहचानती है? जीभ। भोजन में शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल। प्रोटीन। ठीक है, एक क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन का आंसर बताओ। हमारी कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? सेंस ऑर्गन्स कितने हैं? 5। कौन कौन सा? नोज, ईयर नहीं होगा? ईयर, हाँ, कान होगा। नोज, ईयर और जीभ, टंग। जल्दी बोलो, इतना टाइम लगा रहे हैं। नोज, ईयर, टंग और बोलो 2, आईज और स्किन। तो नहीं बता पाए। अभी बताता तो एक जो 8 गलत है एक माइनस कर देते। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? लोटस। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? पशु बाघ। निम्न में से कौन सा रबी फसल है? धान, मक्का, गेहूँ, बाजरा। धान। हाँ, रॉन्ग। कितना पढ़ा है? रबी फसल क्या है? गेहूँ। और रबी फसल का नाम बताओ। रबी फसल का धान। हाँ, गलत। चलो गलत। अब आगे नहीं। गेहूँ। फिर से पूछेंगे तुम लोग को भी 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन। जल संरक्षण, आप लोग से पूछेंगे। जल संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? अधिकतम पेड़ लगाना। अधिक से अधिक पेड़ लगाना, वृक्षों को कटाई से रोकना। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? तिरंगा, अशोक स्तंभ, लाल किला। तिरंगा, अशोक स्तंभ। दोनों होगा। ठीक है।